22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। हाँ जी, आगे ये वाली स्टेटमेंट पढ़ दीजिए पूरी। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। यहाँ पे देखिए, आज 22वां दिन है और आज के चैप्टर का नाम है आपकी नजरों के ठीक सामने। तो यहाँ पे ये बताया गया है, लेखक ने ये बताया है कि ध्यान से यानी गौर से सोचिए कि जो हमारी साइंस है उसने बहुत ही तरक्की कर ली है। यानी हमारी साइंस ने आज बहुत बड़ी बड़ी खोजें करनी है। इसके बावजूद भी संसार में ऐसे ऐसे चमत्कार है जो हम सोच भी नहीं पाते कि कैसे हो। क्योंकि कुछ चीजें हमारे साथ इस तरह से हो जाती है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि ये अचानक से कैसे हो गई, क्योंकि वो साइंस की समझ से भी परे है। तो आज हम उन्हीं चमत्कारों को सीखेंगे कि वो साइंस की समझ से भी परे किस तरह से है, कि वो एक सुप्रीम पावर है, वो उन चीजों को होल्ड करती है या वो उनको चलाती है। तो चलिए आज के चैप्टर में आगे क्या सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा है और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर हाँ मिलता जी, आगे पढ़ेंगे। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी सबसे पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मैंने मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि 7 साल पहले जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले उन्होंने इस जादुई शक्ति को यानी कृतज्ञता की, ग्रेटफुलनेस की शक्ति को उन्होंने खोजा। और उसके बाद अपनी पूरी सपनों की सूची बनाई, यानी एक लिस्ट बनाई। और उसमें उन्होंने जितने भी उनके ड्रीम थे, छोटे बड़े जितने भी ड्रीम थे, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी लिख दी। तो ऑथर का कहने का मतलब है कि वो लिस्ट इतनी लंबी थी कि उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा था कि ये लिस्ट कैसे पूरी होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पहले तो सारे सपनों को अपना लिखा, और लिखने के बाद वो इस तरह से उनको पढ़ती थी कि जैसे वो पूरे हो चुके हैं, और मन ही मन कृतज्ञ होती थी और उस सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलती थी, धन्यवाद देती थी, कि वो चीजें पूरी होने से पहले ही वो कृतज्ञ हो जाती थी कि वो चीजें जैसे उनके पूरी हो चुकी हैं। तो उनका यही कहने का मतलब है, शुरू में तो उनको ये लगता था कि मेरी इतनी लंबी लिस्ट है पर ये कैसे पूरी होगी। तो लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपनी लिस्ट को लिखा और उसमें हर एक इच्छा के लिए जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो अपने सपनों की सूची को निकालती थी, और उसके बाद उनको बार बार दोहराती रहती थी और थैंक यू बोलती थी और फील करती थी कि जैसे वो सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और एक एक करके जो इच्छाएं थी उनकी आंखों के सामने एक एक करके पूरी हो गई, कि उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। और जैसे जैसे उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके ड्रीम पूरे होते गए, उन्होंने उस लिस्ट में से उनको काट दिया, और जैसे ही कोई नई इच्छा जागती थी तो वो उस लिस्ट में उसको ऐड कर देती। आगे पढ़ेंगे। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराहटे चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि जो उनकी लिस्ट थी सपनों की, इच्छाओं की, वो बहुत लंबी थी। और जो उनकी मूल सूची थी, जिस तरह की छोटी मोटी इच्छाएं थी, वो तो और भी ज्यादा बड़ी थी। कि यानी उनकी सूची इतनी लंबी थी कि वो
खुद ही ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कैसे पूरा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपनों पे विश्वास रखा और ग्रेटफुल हुई, हैप्पी रही, तो उनके सारे सपने पूरे हुए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन इच्छाओं में से एक इच्छा थी, ताहिती के पास एक बोरा बोरा नामक जगह है, तो वो चाहती थी कि मैं वहां पे हॉलिडे के लिए जाऊं, वहां पे वेकेशन पे जाऊं। तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी ये जो इच्छा थी, जो डिजायर थी कि मैं वहां पे यात्रा करूं, तो ये सपना भी उनका साकार हो गया। और उन्होंने, ये था कि जहां वो जाना चाहती थी वो जगह, तो ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हो रहा था कि वो प्लेन में बैठी थी और वो वहां की यात्रा करके आ रही थी, यानी ये ड्रीम भी उनका पूरा हो चुका था। आगे पढ़ेंगे। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो उन जिस विमान में, यानी जिस प्लेन में वो बैठी थी, वो बिल्कुल ही खाली था, लेकिन जैसे ही ताहिती के लोग वहां पे आए अचानक, और वो वहां पे चढ़ने लगे, और वो लोग इतने ज्यादा हैप्पी थे, इतने खुश थे। वो खुश क्यों थे? क्योंकि वो कृतज्ञ थे। देखिए यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति हर हमेशा हर टाइम दुखी रहता है, इसका मतलब वो नाशुक्रगुजार है, यानी वो किसी चीज, उसको कितना कुछ भी मिल जाए लेकिन उसकी कंप्लेनें खत्म नहीं होती है। और हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो चीज मल्टीप्लाई होगी। अगर आप एक चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आप थैंक यू बोलने के लायक होंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं या उनमें से कमियां निकालते हैं, तो बार बार आपको ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि आपको बार बार उनसे शिकायतें ही होंगी। और शिकायत तब हम करते हैं जब हम नाखुश होते हैं, और कृतज्ञता तब करते हैं जब हम हैप्पी होते हैं। तो सारी चीजों का कोर ये है कि अगर जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें खुश रहना होगा। और आज के जीवन में ये बहुत बड़ा टास्क बन गया है। तो इस खुशी को बरकरार रखने के लिए सबसे अच्छा हथियार है कृतज्ञ होना, यानी कि शुक्रगुजार होना, यानी औरों की तारीफें करना, गुणगान करना। तो जब हम इसमें अपनी हैबिट बना लेते हैं कृतज्ञता की, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, यानी जो हमारे सपने हैं वो रियलिटी बन के आ जाते हैं। जैसा कि ऑथर का सपना था, उन्होंने वहां की यात्रा की, और जो लोग मिले वो भी इतने खुश मिजाज थे, वो इतने हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ थे, वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे, अपने प्लेन में बैठने के लिए, उस यात्रा के लिए, हर एक वस्तु के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक लॉ और होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी ये फिजिक्स का लॉ है कि जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि हमने पढ़ा है, एनर्जी दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, तो बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां आएंगे जो आपको और ज्यादा खुश करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 24 घंटे रोना धोना लेके बैठे रहते हैं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेनें करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्रिक्वेंसी को लो कर रहे हैं, और बार बार हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं कि वो आएंगे और हम बार बार वही कंप्लेनिंग करें। तो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम पॉजिटिविटी को चुने या नेगेटिविटी में। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें पॉजिटिविटी को चुनना होगा, और नीचे गिरने के लिए तो कोई मेहनत या ताकत लगती ही नहीं है। हमेशा इंसान को ऊपर उठने के लिए ताकत लगती है, और वो जो ताकत, वो एनर्जी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी? कृतज्ञता से। आगे पढ़ेंगे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर रही थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया, मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और उस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी। वह मेरी आंखों के ठीक सामने भी थी, कृतज्ञता। यहाँ पे देखिए, उन्होंने ये बताया कि जब वो उस प्लेन में बैठी थी, और उस वक्त वो पूरे संसार की, ये मतलब यात्रा कर सकती थी उन लोगों के साथ जो कि इतने खुशनुमा थे, इतने हैप्पी थे। ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना कि जो व्यक्ति हंसता रहता है या हैप्पी रहता है या जॉली नेचर का होता है, उसका साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी हमारा मन करेगा कि हम ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाए जो 24 घंटे रोते रहते हो, या हमेशा नेगेटिविटी में रहते हो, या हमेशा कंप्लेन करते हो? क्योंकि वो चीज ही ऐसी होती है। ये हमें अब तो इस बुक में आने के बाद हमें पता चल गया, लेकिन आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि अगर वो 10 मिनट भी आपके पास बैठ जाए तो आपको लो फील होने लगता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी सक्कर होते हैं, उनकी खुद की एनर्जी लो होती है तो वो पास वाले की एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो जब हमें ये अनजाने में ही रियलाइज होता है, क्योंकि अब तो हमें पता चलने लगा कि इसका कारण क्या है, लेकिन अनजाने में आप भी नोटिस करना, आपने नोटिस किया होगा कि जब वो व्यक्ति आपकी एनर्जी को सक करता है, उसके 15 मिनट बाद करने के बाद ही आपको लगेगा जैसे आप खाली खाली हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? और कई लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो 10 मिनट भी अगर आप उनके पास बैठ जाते हो तो आपके अंदर फुल एनर्जी हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए, जीवन में चाहे कोई भी सपना हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, किसी भी परिस्थिति से हो, क्योंकि हर किसी ने जीरो से ही स्टार्ट की है। अगर आप जाके देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबने जीरो से शुरुआत की है। तो वो क्या है, उनका साथ था वो पॉजिटिव लोगों का था। आप नोटिस कीजिएगा, अगर जीवन में कुछ भी खोया है तो आसपास ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे। अगर आपने कुछ भी पाया है तो उस वक्त चेक कीजिएगा कि जरूर आसपास कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग थे जो खुद भी खुश रहते थे और आपको भी खुश रखते थे और आगे आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं आप भी ये कर सकते हो। तो हमें यही करना है कि हमारे आसपास के लोग हमेशा पॉजिटिव हों, ताकि हम उनसे कुछ एनर्जी को अपनी बढ़ा सके, न कि हमारी घटे, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हर चीज एनर्जी है। एक ये हम जैसे मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हैं, ये लैपटॉप एनर्जी है, ये फोन एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए अगर मेरी फ्रिक्वेंसी एनर्जी की अगर 100 है तो मैं 100 वाली सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और अगर मेरी एनर्जी 100 से मैंने रेज कर ली, अगर 1000 कर ली, तो 1000 वाली जितनी भी चीजें वो मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो लाइफ में सब कुछ इतना ही ईजी है, बस अपनी एनर्जी पे काम करना है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो खाली अपनी एनर्जी पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में एनर्जी है। उन्हें इस बात का पता है कि अगर उनकी एनर्जी अगर बरकरार रही तो कोई कुछ भी कह ले वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने एनर्जी को डाउन कर दिया तो वो सब कुछ हाथ से है, वो चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने आसपास के लोगों का चुनाव कीजिए कि जो लोग पॉजिटिव हों और हैप्पी हों, ताकि आप भी अपने जीवन में उनसे सीख के या उनके टच में रह के जीवन में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे यही बताया है ऑथर ने कि उन्होंने जो बोरा बोरा की यात्रा थी, वो उस सूची की जो उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट की सबसे लास्ट वाली ड्रीम जो उनका था यही था कि वो बोरा बोरा की यात्रा करना चाहती थी, वहां पे घूमना चाहती थी। और ये भी पूरा हो गया। और वो उस विमान में बैठी थी और उन्होंने वो चीज क्या थी कि जो उनके ठीक सामने थी वो थी कृतज्ञता, क्योंकि सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड के कारण उन्होंने 4 साल के अंदर अपने सारे ड्रीम पूरे कर लिए। और अब आगे भी वो बताएंगी कि जिस वक्त उन्होंने ये ड्रीम लिस्ट लिखी थी उनकी क्या पोजीशन थी या उनकी क्या हालत थी। आगे पढ़ेंगे। मैंने ये कहानी आपको इसीलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिले। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। यहाँ पे देखिए, ये बता रही हैं ऑथर कि ये स्टोरी उन्होंने इसलिए बताई है ताकि हम जो भी इसे पढ़ रहे हैं हम मोटिवेट हो सकें कि जब इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड करके आप उन्हें पा सकते हैं, चाहे आज आपकी हालत कैसी भी हो। क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं कि आज हमें लगता है कि क्या पता ये पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन ग्रेटिट्यूड करके यानी कृतज्ञता करके, शुक्राना करके हम अपनी हर डिजायर, हर सपने को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कृतज्ञता करने से इच्छाएं तो सारी पूरी होंगी ही, आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और हैप्पीनेस भी आएंगी। और आपको ये इस तरह से फील होगा जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। और ये सचमुच बेशकीमती है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी ये कृतज्ञता वाली खुशी है, यानी हमारा खुश रहना, हमारी हमारी एनर्जी को हर दिन इंक्रीज करना, ये बहुत ही बेशकीमती है। क्योंकि सारा जो खेल है वो एनर्जी का है। अगर हमारी एनर्जी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो यानी हम अपने सपनों को पाते जा रहे हैं और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एनर्जी, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुछ कह देता है या कोई कुछ ऐसा कर देता है जो मेरे मन मुताबिक नहीं है, और उस वक्त अगर मैं कंप्लेने चालू कर दूं तो क्या होगा, मेरी एनर्जी डाउन जाएगी। तो वो क्या किया मैंने, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। यानी जो मेरे सपने थे, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी 100 थी और मैंने कंप्लेने कर करके 90 कर लिया, 80 कर लिया, 50 कर ली, तो मैं क्या है, ये इस तरह से समझिए कि 100 रुपए से आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव होते हैं तो वो 100 रुपए कट के आपके 50, 90 इस तरह से हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप हर चीज में डिक्रीज हो?
क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि हम इंक्रीज करें अपने। तो इसीलिए इस एनर्जी पे काम करना होगा, और वो ये ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये फील करने वाली चीज है। तो आपको खुद ब खुद फील होता है, क्योंकि जिस दिन कोई भी हम अगर एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा खुद के अंदर इतनी हाई वाइब्रेशन आ जाती है, तो वो क्या है, उस वक्त हमारी एनर्जी हाई होगी। और यही अगर हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उस वक्त हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये सारा एनर्जी का गेम है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने एनर्जी का बहुत खास ख्याल रखना। आगे पढ़ेंगे। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने से लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाएं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मैंने पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती थी और अपने घर के सारे चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा चढ़ा हुआ था। बर बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। यहाँ पे देखिए ऑथर ने अपना एग्जाम्पल देके बताया है कि कैसे जब उन्होंने ये ड्रीम लिस्ट बनाई थी तो उस वक्त उनका क्या क्या सिचुएशन थी उनकी। तो उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये लॉ है इसका इस्तेमाल शुरू किया, तो उनकी जो सूची थी यानी जो लिस्ट बनाई थी वो सारी उन्होंने 4 साल के अंदर कंप्लीट कर ली। अब उस सूची के अंदर क्या क्या था उन्होंने सारा मेंशन किया है कि उनकी सारी जो चीजें थी वो भी सारी बताई हैं, और उस वक्त उनके क्या हालात थे वो भी बताए हैं। कि यानी उस वक्त उनकी जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब थी। यानी उनकी जो कंपनी थी उस पे $20 लाख का कर्ज था, उनके पास सिर्फ केवल 2 महीने ही थे। अगर उनको कुछ नहीं उस वक्त अगर उनकी लाइफ में चेंज आया होता तो शायद उनको वो कंपनी बंद करनी पड़ती, और उन्होंने अपनी सारी चीजें गवा दी थी, और क्रेडिट कार्ड्स थे उनपे भी काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। यानी जो भी उनके जीवन की उस वक्त हालत थी, और वो एक घर में इकलौती थी कमाने वाली, क्योंकि उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी, तो 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सिंगल मदर थी, और वो और उनकी मम्मी, तो इन लोगों का खर्चा भी उन्हें उठाना था। तो सोचिए इससे बुरा क्या हाल होगा। और उस वक्त भी उनकी ड्रीम लिस्ट उन्होंने बनाई, और उस देखिए उस वक्त जिस वक्त लाखों के कर्जे चढ़े हुए हैं उस वक्त उन्होंने अपने ड्रीम लिस्ट में क्या क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि समुद्र के किनारे एक बड़ा सा घर होगा, और संसार की शानदार जगहों की वो ट्रेवलिंग करेंगी, और अपना जितना भी उनका कर्ज है वो चुका लेंगी, और अपनी जो कंपनी है उसका विस्तार करेंगी, जो कि फिलहाल कर्जे में डूबी हुई थी, वो उसको आगे ग्रोथ करने के बारे में लिख रही थी। और उनका जो हर रिश्ता जितना खराब था वो उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती थी। तो ये कहने की बात ये है कि हम जैसे कहते हैं ना कि आज तो मेरी मेरी हालत ये है, कोई साथ नहीं दे रहा, पैसे नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ये हम सिर्फ बहाने लगाते हैं। क्योंकि जिनके भी सपने जिन्होंने देखे हैं और जो सपनों के लिए जीते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए इससे बुरी हालत तो हमारी नहीं ही होगी जैसे कि ऑथर की थी। तो उनकी इतनी बुरी हालत होने के बाद भी उन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई और इस लॉ का इस्तेमाल किया और सब कुछ 4 साल के अंदर पा लिया। तो ये क्या है, ये नेचर का लॉ है, काम करता ही करता है, चाहे इसको कोई माने या इसको चाहे कोई ना माने। जैसे कि ग्रेविटी का लॉ है, तो क्या है, वो जो लोग ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते तो क्या उन्हें उनके लिए ये काम नहीं करता। अगर हम कोई चीज ऊपर उठा के फेंकते हैं तो क्या हुआ, वो नीचे ही आती है ना ग्रेविटी की वजह से। अब चाहे हम फिजिक्स पढ़ के इस लॉ को अप्लाई करें या जो अनपढ़ है या कोई इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, ये लॉ हर जगह काम करता है, क्योंकि जो नेचर के लॉ है वो सब पे एक तरह से अप्लाई होते हैं। तो चाहे मैं बॉल को ऊपर फेंकूं या आप फेंके, या इंडिया में फेंके या यूएसए में फेंके या लंदन में फेंके, या कोई अनपढ़ फेंके या कोई पढ़ा लिखा फेंके, लेकिन वो आएगी तो नीचे ही। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स है वो काम कर रही है।
तो इसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सारा दिन कंप्लेन करते हैं और सारा दिन दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया है ऑथर ने कि उनके इतने बुरे हालातों के बाद भी उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई और उसको पूरा किया। तो हम भी इस लॉ का अप्लाई करके हम भी कर सकते हैं। और उनकी जो सारी चीजें थी वो सारी पूरी हुई। और उनके जो फर्स्ट इच्छा थी वो क्या थी, कि जो कि बाकी आसपास के लोगों को तो बिल्कुल ही असंभव नजर आ रही थी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो क्या थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो देखिए, जिस व्यक्ति का ये हाल है कि उसके घर में हर चीज बिगड़ी हुई है, और लेकिन वो फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहा है कि मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं, ये उनकी पहली इच्छा थी। तो इसीलिए इनके सपने पूरे होने में एक ये भी रोल प्ले होता है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं के साथ लोगों की भलाई का भी सोचते हैं, तो हमारे सपने अपने आप पूरा हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आशमीन मैम हमेशा बताती हैं कि सरबत का भला। तो अगर हम सब लोगों का भला बोलेंगे तो सब में तो हम भी आ गए ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा भी अपने आप भला हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सबके बारे में सोचिए और अच्छा सोचिए और ब्लेसिंग दीजिए, तो उसके अंदर हम अपने आप नेचुरली आ जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि उनका इतना बुरा हाल होते हुए भी दूसरे लोगों के बारे में और उनकी जिंदगी को बदलने के बारे में वो सोच रही थी, और वो सपना भी पूरा हुआ। क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज हम इस क्लास में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता है कि हम चाह के जान के कुछ करके भी इस बुक में, इस जर्नी में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि ये किताब, ये जर्नी व्यक्ति तय करती है कि किसको अंदर लेना है और किसकी किस्मत के रास्ते खोलने हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो इस जर्नी का हिस्सा है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को, ड्रीम लाइफ को इंजॉय किया और सपने पूरे किए, तो आई होप हम भी सब इसी लॉ को लगा के अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वह एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं यही अपनी सूची से काटती गई। यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया है कि जो उनकी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी वह अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। यानी उनकी जो पहली इच्छा थी कि करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां आए उनके काम से, तो वो क्या हुआ, उसके कारण ही उनकी बारे जो बाकी की इच्छाएं हैं वो जादू से पूरी हो गई। और एक एक करके उनकी आंखों के सामने वो चीजें जो उन्होंने लिखी थी और आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो एक एक करके प्रकट हो गई। और उन्होंने क्या किया उसके बाद, उस लिस्ट में से उनको कट कर दिया। आगे पढ़ेंगे। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता हुआ देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी सारी इच्छाएं साकार हो चुकी हैं। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया है कि उनकी जो बारी बारी से सारी इच्छाएं पूरी हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड की जो पावर थी उसका यूज किया है। तो इन्होंने कहा है कि जब उनकी इच्छाएं थी उनकी नजरों के सामने पूरी हुई हैं, तो क्या करना है, अब आपको भी करना है, यानी हम सबको करना है। जिनने अपनी ड्रीम लिस्ट डे 0 पे बनाई थी, तो उनमें से आपको क्या करना है कि उनमें से 10 टॉप लिस्ट की, यानी हमने तो बहुत सारी बनाई थी इन फ्यूचर भी, यानी जो ड्रीम हमारे 4 साल बाद के हैं, 10 साल बाद के, सारी चीजें हमने लिखे थे डे 0 पे। आज उनमें से हमने 10 चीजें उठानी है जो अभी हमारी टॉप डिजायर है, यानी हम चाहते हैं कि ये अभी रिसेंटली जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो हमें वो 10 इच्छाएं लेनी है और फिर से दोबारा उसकी लिस्ट बनानी है, यानी उनमें से छांट के 10 इच्छाएं लिखनी है और हर सूची और हर वाक्य को, यानी उस इच्छा को पढ़ना है और 1 मिनट तक हमें विजुअलाइज करना है कि जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा, अगर आप कोई चीज है, कोई ड्रेस ही लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इस मंथ में मिल जाए, तो आपको वो डिजायर लिखनी है कि ये ड्रेस मुझे मिल गई है और ये मैंने वेयर की है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे तारीफें मिल रही है, इसके लिए थैंक यू। अब आपको ये विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करनी है और आपको ये विजुअलाइज करना है कि जैसे कि वो ड्रेस आपको मिल चुकी है, आपने वो वेयर भी कर ली है और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको खुद को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको वो चीज विजुअलाइज करनी है और विजुअलाइजेशन में आप ये करिएगा कि जो आपकी 5 सेंसेस है इनका भी यूज करेंगे। यानी आप लुक वाइज कैसे लग रहे हो,
सुनने में जो आपकी तारीफें कर रहा है वो आपको सुनाई देनी चाहिए। उस ड्रेस की स्मेल कैसी होगी वो भी आनी चाहिए। और उस वक्त फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो ड्रेस ली है तो किसी ओकेजन के लिए ली होगी, तो वो ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहां खाने की क्या खुशबू है, क्या टेस्ट है। यानी आपको पांचों सेंसेस को अगर उसमें डाल दिया और अच्छी तरह विजुअलाइज कर लिया तो वो चीज, वो ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा। ये ड्रीम पूरे करने का सबसे इजिएस्ट वे है। लेकिन हम कहाँ बाहर दुनिया में तारी में इधर उधर पैसे कमाना, ये करना वो करना, हमारा दिमाग उनमें लगा रहता है। और वो क्या है, वो सारी नेगेटिव चीजें हैं। वो ज्यादातर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। ये करके तो हम अपने ड्रीम को और भी दूर कर रहे हैं। तो हमें विजुअलाइज करना है कि वो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। और वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है। और अगर आपका कोई ड्रीम हाउस है या ड्रीम जॉब है या ड्रीम आपकी स्टडी में मार्क्स है, एवरीथिंग जो भी आप चाहें, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स के लिए कोई चीज बड़ी नहीं है, उसके लिए हर ड्रीम एक डॉट है। वो हमें बड़ा लगता है पर यूनिवर्स के लिए हर हमारी इच्छा हमें जो बड़ी लग रही है, यूनिवर्स के लिए 1 रुपया भी उतना ही है और 1 करोड़ भी उतना ही है और 1 अरब भी उतना ही है। उसके लिए एक डॉट है। तो वो अब हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि वो इच्छा पूरी हो गई और वो वस्तु हमें मिल गई। और हम अपने पांचों सेंसेस को उसमें डाल देंगे। यहाँ पे 1 मिनट बोल रहा है पर कम से कम आप 8 मिनट का अलार्म लगाइए और विजुअलाइज कीजिए 8 मिनट तक। अगर आप अपने सपने को 8 मिनट तक जी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये गारंटी हो जाती है कि हाँ, आपका वो ड्रीम जरूर पूरा हो। और ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है। और इसी तरह से आपकी इस तरह से सोचना है कि जैसे वो जो डिजायर है, वो वस्तु है, वो आपकी पूरी हो चुकी है और आपको मिल चुकी है। आगे पढ़ेंगे। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसर पर उसे निकालें, पूरा पढ़े और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप यहाँ चाहते पे ये हैं। बताया उन्होंने कि, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि जो आपके डिजायर लिस्ट है यानी सपनों की सूची है, उसको अपने साथ रखना है। और दिन में कम से कम 2 बार, अगर आप ज्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, पर कम से कम 2 बार आपको निकालना है और अपने ड्रीम लिस्ट को पढ़ना है और उसके साकार होने की कल्पना करनी है, यानी विजुअलाइज करना है कि जैसे कि वो आपके ड्रीम पूरे हो चुके हैं। और इसी तरह से आपको हर एक इच्छा के लिए, जैसे आपने 10 लिखी है, तो हर एक इच्छा के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होना है। आप पहले ही शुक्रगुजार हो रहे हैं कि थैंक यू, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जो भी आप उनका नाम लेंगे और आप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं, ब्रह्मांड को मानते हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए। यानी आप पहले से ही शुक्राना कर रहे हैं वो चीज मिलने से पहले ही। और अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये चीज मेरे पास पहले से ही है। आगे पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल आकांक्षा अनुशंसा करती हूँ अनुशंसा। अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची से काट दे और मन में आने वाली इन नई इच्छाओं को जोड़ ले। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये बताया है कि जो भी आपकी लिस्ट है उसको आप अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दें। क्योंकि जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि जिसने सपने देखे होंगे उसके लिए उसके सपने सबसे मैटर करते हैं। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं मुझसे प्रैक्टिस नहीं होती, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि आपने सपने देखे ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का सपना अंदर से आता है ना, दिल से जब सपना निकलता है, तो इंसान जीता ही उस सपने के लिए है। उसको तो 24 घंटे वो सपना ही दिखाई देता है। तो जब अपने सपनों के लिए ही टाइम नहीं है तो बस, तो फिर किस चीज के लिए टाइम है? फिर तो कुछ चीज का तो कोई इलाज नहीं ना। क्योंकि जब हम अपने ही सपनों पे काम नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे दूसरों के लिए? हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। तो इसीलिए हमें पहले अपने ऊपर काम करना होगा। और जो वो सपना है उसको बार बार हमें विजुअलाइज करना है और उसके लिए बार बार हमें कृतज्ञता महसूस करनी है कि वो सपना जैसे पूरा हो गया है। और जब वो सपना पूरा होगा, तो ऑथर का कहना है कि जब भी उनका कोई ड्रीम पूरा होता था और उस सूची में से वो उसको कट करती थी, तो उनका आंखों में से उनके आंसू आ जाते थे कि मतलब वो इतनी कृतज्ञ हो जाती थी उस परमात्मा, उस सुप्रीम पावर के लिए
कि जो असंभव वाले लगने वाली चीजें भी उनके लिए संभव बन गई थी। तो ये उनके साथ हो सकता है, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। से उनकी क्या पोजीशन थी, तो हमारा तो उनसे बहुत अच्छा है सब कुछ, हेल्थ वाइज भी और रिश्ते वाइज भी और पैसों वाइज भी, लेकिन अगर हम भी नहीं कर पाए तो फिर कमी हमारे में ही है। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। थर्ड, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज की के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ पे देखिए, ये जादुई अभ्यास हमारे जो 22वें दिन का है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आपकी नजरों के ठीक सामने जो हमारे सपने इच्छाएं हैं वो हमारी नजरों के ठीक सामने है, बट अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो वो किस तरह से दिखाई देंगे उसकी ये प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले उठते के साथ हमने अपनी 10 नियामतें गिननी है, जो हमारे पास जो भी अभी रिसेंटली अच्छा है, और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। उन 10 इच्छाओं को लिखने के बाद, सॉरी, नियामतों को लिखने के बाद हमने एक एक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है, और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। उसके बाद हमारी जो भी हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उसमें से टॉप 10 इच्छाएं हमने उठानी है, जो अभी हम चाहते हैं कि ये सपने हमारे पूरे हो जाएं। और तीसरा, हमने उसकी एक फिर से 10 इच्छाओं की लिस्ट बनानी है और बार बार उसको पढ़ना है, और हमें विजुलाइज करना है। यहाँ पे 1 मिनट बताया है, बट आपको 8 मिनट तक अपने सपने में टिके रहना है। तो यहाँ पे 10 इच्छाएं बताई गई है, तो स्टार्टिंग में 3 से कीजिएगा, क्योंकि 3 पे काम करना थोड़ा इजी होगा। और जब हम 3 सपने अपने पा लेते हैं तो हमारा ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। फिर आगे हमारे सपने पाने की जो रफ्तार है वो और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि जब हमें एक बार विश्वास हो जाता है किसी चीज पे, तो वो चीज फिर हम बार बार विश्वास करने लगते हैं। तो इसीलिए पहले हम 3 इच्छाओं पे काम करेंगे, और एक एक इच्छा के लिए हमने 8 मिनट तक विजुलाइज करना है, और अपनी 5 सेंसेस को उस विजुअलाइजेशन में लगा देना है, चाहे आपका कुछ भी ड्रीम हो। और आपको इस तरह से फील करना है कि जैसे वो इच्छा है वो आपकी पूरी हो चुकी है, और आपको ग्रेटफुल होना है, यानी कृतज्ञता फील करनी है। और इसी तरह से आपको वो जो लिस्ट है, तो वो आपको अपनी जेब में रखनी है, कि मतलब आप कोशिश कीजिए कि वो लिस्ट आपकी आंखों के आगे रहे। अगर आप अपने पर्स या वॉलेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं, तो उसको निकाल के टाइम निकालिए, कम से कम दिन में 2 बार आपको उस लिस्ट को पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं, वर्किंग नहीं है, तो आप उस लिस्ट को ऐसी जगह चिपका दीजिए। अगर स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए कि जो बार बार आपकी नजरें उस पर जाए, और आप बार बार उस सपने को जिए। यानी बार बार जब आपकी आंखों के आगे जब आपका सपना होता है ना, तो वो बहुत जल्दी विजुलाइज करने में भी आसानी होती है, और वो आसानी से आपकी जीवन में, कहते हैं ना, आंखों के ठीक सामने, तो आपके सपने आंखों के ठीक सामने होने चाहिए, तभी वो आपके जीवन में रियलिटी में जल्दी से आएंगे। बस आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता फील करनी है। और रात को सोने से पहले आपको जादुई रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में पत्थर को थामना है, अपने जादुई पत्थर को, और दिन भर में जो जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ था उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, और हैप्पी फील करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है, और सो जाना है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच स्नेहा, इतना कॉपरेट करने के लिए, रीडिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच पलचीन। थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज क्लास में आए, और जो भी इसे यूट्यूब पे देखेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, उन सभी का दिल से थैंक यू। थैंक यू आशमिन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर। सभी मेंटोर्स का दिल से शुक्राना, दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इस बुक में जोड़ा। और रौंडा बन का तो खासकर बहुत ज्यादा थैंक यू कि उन्होंने इस तरह की बुक लिखी और अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हमें बताए, ताकि हम भी अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या शेयरिंग है, तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। हेलो मैम, मेरी शेयरिंग है। हाँ जी, सुनाइए। मैम, कल मैंने शेयरिंग की हाँ जी। थी कि मैंने मतलब कि ये चाहा था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ग्रेटिट्यूड लिखे हैं।
और मैंने कल की ही आपके क्लास में ये कहा था कि मैम जल्दी शेयरिंग करूंगी कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ लिखें। तो हाँ आज जी। इतना बड़ा मेरिकल हो गया मैम, ये चीज मैंने मैनिफेस्ट करी। दिन में मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठ के आधे घंटे तक ग्रेटिट्यूड लिखा है। वाह, हाउ नाइस। आप तो बहुत हाँ बड़े जी मैम। मैनिफेस्टर हो गए कि जो जो चीजें लिखते हो फटक से मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैम कल मैंने ये कहा था कि मनी की तरफ से तो इतना भर भर के मुझे मिल रहा है, तो कल ये शेयरिंग करने के बाद 1-1.5 घंटे में ही मैम मुझे फिर से पैसे मिले। तो वाह। मैम पैसे की तो सच में ही बारिश हो रही है, और पैसे इतने आ रहे हैं बस पूछो मत, बहुत बारिश हो रही है। नहीं, हम तो पूछेंगे और आप बताएंगे तभी तो और लोगों को भी भरोसा हाँ होगा। जी मैम, बस यही था मैम कि मैं यही चाहती थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे साथ ग्रेटिट्यूड लिखें। और मैंने ये इतना मतलब कि कल यही मैं कह रही थी आपसे कि आपकी मैम आपकी क्लास में ही जल्दी शेयरिंग करूंगी कि मेरे बच्चे भी ग्रेटिट्यूड लिखे। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे बच्चे मेरे साथ बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखे खुद आके कि मम्मी हम भी लिखेंगे, आप मुझे बताओ कि आप कैसे क्या करते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, क्योंकि काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक आज यू के मैम। क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू स्नेहा। ठीक है, ठीक है।